परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पवन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पवन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रियजनों, आप सबको प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन नाम पर पवित्र आत्मा के आदर में नवेना मिसा बलिदान के पहला दिन में आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु से हम प्रार्थना करें, जिस प्रकार आज से हम बेंतकोस्त त्योहार मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, प्रभु के आत्मा से भर जाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे और मेरे परिवार को, मेरे घर को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1-2 में वचन कहता है, इस संसार के शुरुआत में ईश्वर की आत्मा पानी के ऊपर मंडराते रहते थे। वचन लेकर हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर पवित्र आत्मा को हर पल हर वक्त मंडराते रहने की कृपा की दीजिए। यह प्रार्थना करें। और साथ ही साथ प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 26 में हमसे कहते हैं, वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। ये संसार में हमें समझने के लिए बहुत सारे बातें हैं। आज प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, पवित्र आत्मा के वरदान ज्ञान से हमें भर दीजिए, ताकि हम इस संसार में अच्छाइयों को, बुराइयों को पहचान सकें और समझ सकें। उसके लिए हम आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में विशेष रीति से प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद रखें, पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे दिल से प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, सहायक की जरूरत है। अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, इन्हें परखने के लिए मुझे आत्मा की जरूरत है। प्रभु जी, मुझे ज्ञान से भर दीजिए, मुझे और मेरे परिवार को, मेरे घर को आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए। पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रार्थना करते इस वक्त हम अपने आप को भी पवित्र करना है। इसलिए मिसा बलिदान के शुरुआत में हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, अपने पापों के लिए, कमियों के लिए, कमजोरियों के लिए प्रभु यीशु से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है।
इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। क्रिस्त है क्षमा करो सारे गुनाहों को। क्रिस्त है क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। हम पर दया करो। हम पर दया करो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने विश्वासियों को पवित्र आत्मा की ज्योति से आलोकित किया है। उसी आत्मा के प्रभाव से हम विवेकशील बने और उसकी सांत्वना पाकर सदा आनंद मनाए। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और होठों को शुद्ध करें, ताकि आप योग्य रीति से ईश्वर की वाणी सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 18 वचन संख्या 9 से 18। पाठ का मूल वाक्य है, इस शहर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। प्रभु ने कुरिन्थ में किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए 1.5 बरस वहाँ रहा। जिस समय गल्लियो अखया के प्रांतपति था, सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले जाकर उन्होंने यह कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गल्लियों ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्य अथवा अपराध का मलाल होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा नामों और तुम्हारी संहिता से संबंध रखता है। यह मलाल तो तुम लोगों का है। मैं ऐसी बातों का न्याय नहीं करना चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्थेनेस को पकड़कर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गल्लियों ने इसकी कोई परवाह नहीं की। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके बाद वह भाइयों से विदा लेकर प्रिस्किल्ला तथा अक्विला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी व्रत के कारण कैसरिया में सिर मुंडाया।
प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मान, तू है मेरा मान। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु रहते दिल में हमारे, आओ कर ले उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, देंगे पाप को मौत सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 वचन संज्ञाएं 20 से लेकर 23 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम रोवोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होती है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई भी नहीं छीन सकेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दें। क्रिस्त में प्रियजनों, आइए हम कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करें। आज से हम पवित्र आत्मा के आदर में नवरोजी प्रार्थना शुरू कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए मन ही मन, हे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा से मुझे और मेरे परिवार को भर दीजिए। आज से लेकर 9 दिनों तक नोवेना मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए वरदान मांगे और 10वां दिन पेंतकोस्त का पर्व मनाते हुए जो अनुभव शिष्यों को मिले
वह अनुभव हम सभी लोगों को मिल जाए, उसके लिए आज से लेकर जब कभी भी समय मिलता लगातार प्रार्थना करते रहें। क्रिस्त में प्रियजनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आशीर्वाद प्रदान करता हूं। आज से हम सभी नोवेना प्रार्थना में, पवित्र आत्मा के आदर में नोवेना प्रार्थना में प्रवेश कर चुके हैं। पवित्र आत्मा के बारे में पवित्र वचन में बहुत सारे बातें, अलग अलग चिन्ह एवं चमत्कार के द्वारा पवित्र आत्मा प्रकट हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में सिर्फ 3 विषयों के बारे में, पवित्र आत्मा जहां पर हमारी मदद करते हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ समय मनन चिंतन करना चाहता हूं। सबसे पहले, हम में से अनेक लोग कहते हैं हम प्रार्थना में ज़्यादा समय बिता नहीं पाते, हमारा मन इधर उधर हो जाते हैं, प्रार्थना में ध्यान नहीं दे पाते हैं, ये कहते हैं। इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम लिखते हुए पत्र अध्याय 8 वचन संख्या 26 से लेकर वचन के द्वारा हमें समझाते हैं कि पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए मदद करता है। वचन सुनेंगे। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन 26 में वचन कहता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आंखों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं, सबसे पहले हमें यह प्रार्थना करना, हे प्रभु हमें आत्मा से भर दीजिए, ताकि हम आत्मा से भरकर प्रार्थना में प्रवेश करते वक्त प्रभु की उपस्थिति को संपूर्ण रूप से हम अनुभव कर सकते हैं। शिष्यों के जीवन में वही हुआ था। जब वे आत्मा से भर गए थे, सभी प्रकार के डर दूर हो गया था, प्रभु की उपस्थिति से वे अपने आप में भर गए थे और प्रभु के बारे में साक्ष्य देने के लिए आगे निकल पड़े। उसी प्रकार जब कभी भी हम प्रार्थना करते, सबसे पहले पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रार्थना कीजिए। जब हम आत्मा से भर जाते हैं, सारे चिंताएं दूर हो जाएंगे, हम यीशु में एक हो जाएंगे। उसी के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। और दूसरी बात है, यदि हम यीशु के लिए साक्षी बनना चाहते हैं, आप और मैं ईसाई होने के नाते हर एक जन हमारे बपतिस्मा के द्वारा हम सभी बुलाए गए हैं कि प्रभु यीशु के साक्षी बनने के लिए। यदि हमें प्रभु यीशु के सच्चे अनुयायी बनना है, सच्चे साक्षी बनना है, उसके लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि कोई भी ईश्वर की आत्मा से भर जाए बिना यह नहीं बोल सकता है कि प्रभु यीशु ही मसीह है। वे ही व्यक्ति बोल सकते हैं जो पवित्र आत्मा से भर गया है, सिर्फ वे ही बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु ही मसीह है। इसलिए आत्मा हमें प्रभु के साक्ष्य बनने के लिए प्रेरणा देता। इसलिए प्रभु यीशु भी अपने शिष्यों से कहते हैं, प्रेरित चरित अध्याय 1 वचन 8 में, प्रेरित चरित में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। ईश्वर का वचन है। यदि हमें प्रभु के साक्षी बनना है, हमें सबसे पहले पवित्र आत्मा से भर जाना है। आप और मैं पवित्र आत्मा से भर गए, हमारे बपतिस्मा के द्वारा हम पवित्र आत्मा से भर गए, परंतु हमारे जीवन को हमें परख कर देखना है कि हमें प्रभु यीशु के साक्षी बनाओ। इसलिए प्रभु यीशु और एक बार हमें याद दिलाते हैं कि आप लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, आपको मेरे लिए साक्षी बनना है। क्या आप तैयार हैं? पवित्र आत्मा हमारे अंदर से हमसे कहते हैं, हाँ मुझे यीशु के लिए साक्षी बनना। अनेक बार हम भूल जाते हैं। इसलिए आत्मा से आज से हम परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु के लिए साक्षी बनने के लिए हमें आगे बढ़ना। जो व्यक्ति ईश्वर की आत्मा से भर जाते हैं, वे चुप नहीं बैठ सकता। इसलिए संत पौलुस भी कहते हैं, यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं, धिक्कार मुझे। संत पौलुस कहते हैं क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भर गए थे। इसलिए हमें भी ईश्वर ने पवित्र आत्मा प्रदान किए ताकि हम यीशु के साक्षी बने। और तीसरी बात, जहां पर ईश्वर की आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है।
संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम लिखते हुए दूसरा पत्र में हमसे कहते हैं, कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 17 में वचन कहता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। जहां पर प्रभु की आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। आज हमारे जीवन में भी प्रभु आत्मा प्रदान करने वाले, क्योंकि अनेक लोग अलग अलग प्रकार के बंधन में हैं। इसलिए आज प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे आत्मा के वरदान प्रदान कीजिए ताकि सभी प्रकार के बंधन दूर हो जाएं, मैं स्वतंत्र रूप से प्रार्थना कर सकूं, स्वतंत्र रूप से आपके नाम की साक्षी बन सकूं। यही प्रार्थना करें। जहां पर ईश्वर की आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है, वहां पर कठोरता नहीं है, वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं है, परंतु ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे, वहीं पर हम स्वतंत्रता को अनुभव कर सकते। इसलिए आज प्यारे भाई और बहनों, नवरोजी मिसा बलिदान में भाग लेते हुए आज पहला दिन हम प्रभु यीशु से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे प्रार्थना करने के लिए, मुझे आपके नाम के साक्षी होने के लिए, मुझे स्वतंत्र होने के लिए पवित्र आत्मा की वरदान की जरूरत है, मुझे प्रदान करने की कृपा कीजिए। यह प्रार्थना करें। हम में से प्रत्येक ईश्वर की आत्मा से भर जाएं, प्रभु के नाम के लिए कार्य करें, उसके द्वारा हम और हमारे परिवार आशीषमय हो जाएंगे। प्रभु यीशु हम सबों को और हमारे परिवारों को आशीष प्रदान करें। आमीन। सरिता सदा मिले हमें प्रभुता, ये दाख रस रोटी वर लो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन, स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो दान हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन्हें पवित्र कर दे और पवित्र आत्मा की अग्नि से हमारा हृदयों को शुद्ध कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये स्वर्ग में आरोहित होकर तेरे दाहिने विराजमान है। इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तेरे पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा को भेज दिया। इस कारण हम समस्त दूतगणों के साथ मिलकर अनंत काल तक श्रद्धा पूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं।
विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणाकर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय श्री विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुतीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके,
तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर पवित्र आत्मा के वरदान मांगते हुए हम साहस पूर्वक एक साथ कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमनी, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। हमें पवित्र आत्मा प्रदान करने वाला प्रभु यीशु है। धन्य वे हम सब जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु,
आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा को भेजकर हमारा हृदय शुद्ध कर दे और उसके पवित्र संस्पर्श द्वारा हमें नवीन बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम नोवेना के पहले दिन इस समय पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए इस नोवेना प्रार्थना में भक्तिपूर्वक भाग लें। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदयों में समा जाइए एवं अपनी प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करने मुझे अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखें और उनके सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सके, ये हम मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं।
सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाले माँ मरियम एवं शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सकें। आमीन। पहला दिन के विश्वासियों के निवेदन। हम अपने निवेदनों को भी प्रभु को समर्पित करें। हम पर उतरकर हमारे दिल में समा जाने के लिए विश्वास एवं आशा के साथ पवित्र आत्मा से जो प्रज्ञा के स्रोत है प्रार्थना करें। ज्ञान के वरदान से हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है, आशा दृढ़ बनती है, परोपकार पूर्ण हो जाते हैं, पुण्य के कार्य को उच्चतम मात्रा में बढ़ावा मिलता है। प्रज्ञा सही निर्णय लेने के लिए मन को प्रेरणा देती है। इस दुनिया का नश्वर चीजों पर ध्यान नहीं रखते हुए प्रतिदिन के दुख तकलीफों में स्वर्गीय आनंद प्राप्त करने हेतु प्रज्ञा हमें सक्षम बनाती है। आप लोगों का उत्तर होगा, हे पावन आत्मा, ज्ञान के स्रोत हमारे दिल में समा जाइए। हे पावन आत्मा, ज्ञान के स्रोत हमारे दिल में समा जाइए। जिस प्रकार पेंतकोस्त के दिन शिष्यों पर उतरकर उन्हें अपने वरदानों से परिपूरित करते हुए दृढ़ बनाया था, उसी प्रकार हमें भी अपनी शक्ति से भर दीजिए। हे पावन आत्मा, ज्ञान के स्रोत हमारे दिल में समा जाइए। आपकी सहायता से हम आपसे भर जाएं एवं सारी दुनिया में प्रभु के साक्षी बने। हे पावन आत्मा, ज्ञान के स्रोत हमारे दिल में समा जाइए। पाप, न्याय, दंडाज्ञा के बारे में अवगत हो जाएं एवं बुराइयों से भरे इस दुनिया में सत्य और धार्मिकता में जीते जाएं। हे पावन आत्मा, ज्ञान के स्रोत हमारे दिल में समा जाइए। ईश्वर की प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा के फलों से परिपूरित होकर जीवन व्यतीत करने हेतु हे पावन आत्मा, ज्ञान के स्रोत हमारे दिल में समा जाइए। आइए हम सब मिलकर वही प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे और मेरे परिवार को अपनी आत्मा से भर दीजिए। यह विश्वास करते हुए, यह प्रार्थना करते हुए आइए हम वही प्रार्थना को दोहराएं जिन्हें हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए, ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं, एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उन्हें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए।
से प्रसृत हो। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर पर विचर रहे थे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप आदम के नथनों में फूंकी गई प्राणवायु है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सबका रहस्य जानते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सब कुछ की था लेते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप नबियों के मुख से बोले गए हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप संतों की वाणी है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा से धर्म ग्रंथ लेखा
पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को यीशु का गवाह बना दिया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने कुआं
ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमें क्षमा कीजिए, प्रभु हमें क्षमा कीजिए। मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमारी सुन लीजिए, प्रभु हमारी ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। हम पर दया कीजिए, दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है। ऐसा करके हम भी उसी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ, मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप न करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय ये कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। हे ईश्वर, आपने हमें प्रेम का फल दिया है। आपसे और अधिक प्यार करने में हमारी सहायता कीजिए, ताकि आपने जो हमें दिया है और आपने जो हमारे लिए किया है उसे हम कभी नहीं भूलें। हमारी मदद कीजिए ताकि आप हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता के समान एक दूसरे को निस्वार्थ भाव से प्यार कर सकें एवं उनकी ज़रूरतों में उन्हें मदद करने में आनंद पा सकें। यह सब हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया।
आओ आओ